दर्शकों नमस्कार। गुप्त नवरात्रों की आप सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 4 नवरात्रे ऑलरेडी पूर्ण हो चुके हैं और आज 5वां नवरात्रा छिन्न माता महाविद्या का है। ग्रंथों के अनुसार कुल 10 महाविद्याएं हैं, जिसमें से छिन्न माता 5वीं महाविद्या है। जैसा कि नाम से ही विदित होता है कि छिन्न माता मतलब कि छिन्न का मतलब होता है अलग करना। इन्होंने अपना सर गर्दन से स्वयं अलग करके अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, जिसका माता के स्वरूप का मैं आगे वर्णन करूंगी पूर्ण रूप से, तब मैं आपको बताऊंगी कैसे। इनको प्रचंड चंडिका और जोगनी माँ के नाम से भी पुकारा जाता है। ये एक ऐसी माता है जिसने स्वयं ही अपने हेड को सर्व किया था, मतलब अपने सिर को धड़ से अलग कर लिया था और फिर खुद अपने ही हाथ में उसको पकड़ लिया। उस धड़ से 3 तेज रक्त की धाराएं बहती हुई नजर आती हैं और माँ एक रति करते हुए जोड़े पर, जिनका नाम जया और विजया है, डाकिनी और वर्णिनी है, उनके ऊपर माँ विराजमान है। अब क्योंकि इन्होंने अपना स्वयं का सिर धड़ से अलग किया, तो इसको तंत्रों के अनुसार खंड योग भी कहा जाता है। मतलब जो तंत्र मंत्र विद्या में रत होते हैं या माँ के भक्त जो बहुत ज़्यादा भक्त होते हैं, तो ऐसा देखने में आया है कि उन्होंने अपने गुरु के आगे अपना सिर काट कर चढ़ा दिया, तो इसको खंडयोग कहा जाता है। छिन्नमस्ता हिंदुओं की एक बहुत ही पवित्र गॉडेस है, जो कि नग्न, जिसको सिर कटी नग्न देवी भी कहा जाता है। वो नग्न रहती हैं, ज़्यादातर उग्र रूप में नजर आती हैं, शक्ति के उग्र रूप में। कौन सी शक्ति? माँ काली और माँ पार्वती का ही स्वरूप है उनका उग्र स्वरूप, मतलब माँ काली से भी उग्र स्वरूप छिन्नमस्ता का है। ये एक डिवाइन एनर्जी से जुड़ी हुई हैं। तांत्रिक शास्त्र और गणपति मुनि का कहना है कि इनका निवास आज्ञा चक्र, अंजना चक्र में होता है। छिन्नमस्ता की जो गॉडेस हैं, जो देवी है छिन्नमस्ता देवी, इनको विरोधाभास मतलब कॉन्ट्राडिक्शन की देवी भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि ये लाइफ गिवर भी हैं और लाइफ का विनाश भी करती हैं, लाइफ टेकर भी हैं, मतलब ज़िंदगी बख्शती भी हैं और ज़िंदगी लेती भी हैं। एक कहानी के ग्रंथों के अनुसार, एक कथा के अनुसार ये एक व्यक्तिगत देवी हैं। देखिए, ये जो डाटा मैंने कलेक्ट किया है
बहुत मुश्किल से डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से बहुत ही मतलब एक्यूरेसी से कलेक्ट किया है। फिर भी कोई त्रुटि रह जाए तो मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। हाँ, बट मैं चाहती हूँ कि आप मेरा वीडियो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये विद्या को पहुँचाएं। नारद पंचतंत्र से जुड़ी एक कहानी है जो मैं आपको सुनाती हूँ। एक बार की बात है कि पार्वती जी शंकर भगवान के साथ मंदाकिनी नदी में क्रियारत थी, स्नान कर रही थी। वो बहुत कामुक हो गई और काली पड़ गई। तो उसी समय उनकी दो परिचारिकाएं मतलब असिस्टेंट, जिनका नाम था डाकिनी और वर्णिनी, जिन्हें जया और विजया के नाम से भी पुकारा जाता है, वो बहुत भूखी थी। उन्होंने भोजन की भीख मांगी। माँ छिन्नमस्ता से भोजन की भीख मांगी। हालांकि छिन्नमस्ता बहुत क्रूर देवी हैं, बहुत ही उग्र रूप में है, लेकिन दयालु बहुत हैं। उन माँ से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना हेड सर्व करके उनको खाने के लिए दे दिया। जो डाकिनी और वर्णिनी, जया और विजया, जो उनकी परिचारिकाएं थीं, उनको वो प्रस्तुत कर दिया भोजन के रूप में, और इस तरीके से वो छिन्नमस्ता देवी कहलाई। दूसरा, ये सिरकटी नग्न देवी आमतौर पर एक दिव्य मैथुन रथ जोड़े पर खड़ी या बैठी नजर आती हैं। वो मैथुन रथ जोड़ा कौन सा होता है? काम और रति का जोड़ा, जिसमें ये उसके ऊपर या तो खड़ी हुई नजर आएंगी आपको या बैठी हुई नजर आएंगी। एक हाथ में इनके कटा हुआ सिर होता है, दूसरे हाथ में तलवार होती है, और उनके कटे हुए सिर से 3 खून की धाराएं निकल रही होती हैं, जिसे दो डाकिनी और वर्णिनी, जिनको जया और विजया कहते हैं, वो उस खून को पी रही होती हैं। मतलब लगातार हेड सर्व कर दिया, यहाँ से और इधर से रक्त की धारा बह रही है, और ये जो इनकी परिचारिकाएं हैं, जो असिस्टेंट हैं, वो उनको लगातार पीती रहती हैं। ये माता यौन, इनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है, यौन की ऊर्जा है और यौन एनर्जी है, पर ये यौन को आत्मनियंत्रण करने में आपकी मदद करती हैं। इन्हें यौन आत्मनियंत्रण और यौन ऊर्जा का अवतार भी माना जाता है। छिन्नमस्ता देवी मृत्यु और विनाश के साथ जीवन, अमरता और मनोरंजन की भी प्रतीक मानी जाती है। छिन्नमस्ता माता को समर्पित मंदिर ज़्यादातर नेपाल और पूर्वी भारत में पाए जाते हैं। यहाँ पर इनकी तांत्रिक पूजाएं, साधनाएं की जाती हैं। छिन्नमस्ता माता, उनकी सार्वजनिक पूजा नहीं होती, छुप छुप कर लोग पूजा करते हैं। हिडन एनर्जी है ये। तो तंत्र मंत्र की साधना कभी भी खुले में नहीं करी जाती। कई बार शमशान में की जाती है, कई बार लोगों को अलग अलग इनकी विधियां हैं, उनसे लोग ये विद्या की पूजा करते हैं। लेकिन इसको बहुत ही सावधानी से किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें कोई गलती हो गई तो आपकी जान भी जा सकती है। लेकिन हमेशा माता ने तो हमेशा
पॉजिटिव रूप में इस एनर्जी को यूज़ किया है। इसी तरह दर्शकों को भी वो ये ज्ञान देती हैं कि अगर आप तंत्र मंत्र की विद्या सीखते हैं तो लोगों की भलाई के लिए यूज़ करें, अन्यथा उसके रिजल्ट बुरे भी हो सकते हैं। जो साधक इन माता की पूजा करते हैं उनको वो हर तरीके के कष्टों से दूर रखती हैं, उनको तांत्रिक साधना में बहुत जल्द ही निपुण करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई तांत्रिक माता की 15 दिन तक पूजा करे तो उसको तंत्र मंत्र की सिद्धि स्वयं ही आ जाती है। आप जिस चीज़ की भी कामना करोगे आप स्वयं ही, आप में इंट्यूशन आ जाएगा, आप स्वयं ही सीख जाएंगे, आप ईश्वर से बात करना सीख जाएंगे, बशर्ते आपकी जो कामना है, जो आप सिद्धि करना चाहते हैं वो दूसरे के भले के लिए हो, अदरवाइज ये आप पर उल्टी पड़ जाएगी। इनकी सार्वजनिक पूजा बहुत दुर्लभ है। हालांकि एक महत्वपूर्ण तांत्रिक देवी हैं जो गूढ़ तांत्रिक ज्ञान की देवी हैं, गूढ़ तांत्रिक और साधकों के बीच प्रसिद्ध हैं और पूजी जाती हैं। जो गूढ़ साधना करते हैं उनके बीच में छिन्नमस्ता पाई जाती है। छिन्नमस्ता का संबंध छिन्नमुंडा से भी है और ऐसा कहा जाता है जो तिब्बती बौद्ध देवी व्रज योगिनी का कटा हुआ सिर वाला रूप है वो छिन्नमस्ता है, छिन्नमुंडा है, और छिन्नमुंडा और छिन्नमाता एक ही माता है। छिन्नमस्ता आत्म बलिदान की देवी है। जिसने सिर काट कर दे दिया तो वो आत्म बलिदान की देवी हुई ना। इनका धाम है शमशान, ये शमशान में रहती हैं। हथियार है इनका कृपाण। ये देवी आत्म साक्षात्कार और कुंडलिनी आध्यात्मिक ऊर्जा के जागरण का संदेश देती हैं। मतलब अगर आपने अपनी कुंडलिनी जागरण करनी है या आध्यात्म से जुड़ना है, तंत्र मंत्र से जुड़ना है, तो आप इनकी साधना अवश्य करें। बौद्ध धर्म के अनुसार कृष्णाचार के 2 शिष्य थी जो आपस में बहनें थीं, जिनका नाम था मेखना और कनखला। उन्होंने अपना सिर काटकर गुरु को अर्पित कर दिया और फिर नृत्य करने लगी। देवी छिन्न माता भी इसी रूप से, इसी तरीके से वो भी अपना उन्होंने सिर काटकर गुरु को दे दिया था और इसी तरीके से नृत्य किया था। दूसरी कहानी है महासिद्ध राजकुमारी लक्ष्मीकरा ने राजा को दंड के रूप में अपना सिर काट कर दिया और फिर शहर में उनके साथ घूमने लगी। तो जब नागरिकों ने देखा तो उन्हें छिन्नमुंडा व्रजराही के रूप में सम्मानित किया, मतलब उनका नाम छिन्नमुंडा रख दिया। कृष्णानंद ने विभिन्न तंत्रसार ग्रंथों का अध्ययन करके निर्धारित किया कि छिन्नमस्ता और छिन्नमुंडा एक ही देवी हैं। इस तथ्य के, ये इतना जानने के बावजूद भी पूर्व में क्या करते हैं, कोई पवित्र धागे के अंदर एक सांप की मूर्त या सांप की स्टैचू पहन लेते हैं और उसका प्रतीक एक जोड़ा संभोग करता हुआ है। और वो संभोग करता हुआ कौन सा जोड़ा है? काम और रति। तंत्रसार में उन्हें सर्व सिद्धि कहा जाता है। मैं छिन्न माता की बात कर रही हूँ। छिन्न माता को सर्व सिद्धि मतलब सारी सिद्धियों की दाता है वे, और उनके साथ डाकिनी, बैरोनी और वर्णनी होती है।
सिर काटने और सिर जोड़ने, मतलब पहले सिर काट दिया फिर सिर जुड़ गया, कैसे कि आकृति देवी रेणुका की कहानी में भी दिखाई पड़ती है। उनका महाविद्या छिन्नमस्ता रेणुका, उनका एक पुत्र था जिसका नाम था परशुराम, जिन्होंने अपनी माँ का सिर काट दिया था और रेणुका को फिर छिन्नमस्ता की उपाधि दी गई। अब आप इनकी पूजा कैसे करें? इनकी पूजा के लिए सुबह सवेरे नहा धोकर थोड़ा सा जल में गंगा जल डाल लें और शुद्ध कपड़े, नए कपड़े जो भी उपलब्ध हों वो पहन लें। माँ को सुंदर सुंदर वस्त्रों से सजाएं, धूप दीप दिखाएं, घी का दीपक जलाएं, कपूर जलाएं और फिर वस्त्र पहनाने से पहले, हीरे जवाहरात अर्पण करने से पहले उनको गंगा जल से नहलाएं और उसके बाद गुड़हल के फूल छिन्नमस्ता माता को बहुत पसंद है, वो अर्पण करें। दूध, दही, चावल, फल, फूल इसका भोग लगाएं। अब बाएं हाथ में मंत्र कौन सा बोलना है? बाएं हाथ में एक नमक की डली ले लीजिए। डली जानते हैं ना, जो सॉलिड सॉल्ट, नमक की डली ले लीजिए और दाएं हाथ में हकीकी या अष्टमुखी रुद्राक्ष की माला ले लीजिए और मंत्र बोलिए, श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वज्र वैरोचिनी हूं हूं फट स्वाहा। ये मंत्र दिन में एक ही बार पढ़ना है, बार बार नहीं पढ़ना है, क्योंकि माता बहुत उग्र है। हो सकता है वो आपको नज़र भी आ जाएं, प्रकट भी हो जाएं, आपकी आराधना से खुश हो जाएं। तो बार बार आप उनको ये मंत्र पढ़कर नहीं पुकारेंगे, सिर्फ दिन में एक बार इस मंत्र का जाप करना है। लोग दूर दूर से, झारखंड में रामगढ़ जिले के पास रजरप्पा हिंदू तीर्थ स्थान है, एक मंदिर है जहाँ पर लोग दूर दूर से अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने, अपनी काम वासनाओं पर नियंत्रण पाने के लिए, सिद्धियां पाने के लिए, तंत्र मंत्र में सिद्धि पाने के लिए, जाप करने के लिए इस माँ के मंदिर में आते हैं और पूजा आराधना करके मनवांछित फल पाते हैं। तो ये था मेरा वीडियो। बड़ी मेहनत से मैंने डाटा कलेक्ट किया है। होप यू विल लाइक इट। माँ की कृपा, जितनी माँ की कृपा होती है मैं उतना ही बोल पाती हूँ। तो दर्शकों, ये ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाइए ताकि वो लाभ उठा सकें, क्योंकि दिस मैटर इज़ नॉट अवेलेबल एवरीवेयर। ये आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा। धन्यवाद। जल्दी आती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अगली महाविद्या के साथ।